एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन नंबर 1 है, सीमा मेल्ड हर एप्लीकेशन फॉर अ न्यू जॉब। 4 ऑप्शंस है। हम जनरली इनको रूल्स वाइज करते हैं, जैसे अपन को रूल्स पढ़ाए जाते हैं, लेकिन बिना रूल के किस तरीके से करना है वो सीखिएगा। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन एक्टिव एंड पैसिव का हो तो सबसे पहले आप काम करेंगे वर्ब पे। बिल्कुल, जब आप क्वेश्चन की वर्ब चेक कीजिए सबसे पहले। तो वर्ब क्या दे रखी है इन्होंने? मेल्ड। अब ये चेक करके बताओ ये कौन सी वर्ब है। ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है? ये है पास्ट टेंस। तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आपके पास्ट टेंस में दिया गया हो तो आंसर भी पास्ट टेंस में ही आएगा। ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनको पढ़ने में टाइम वेस्ट मत कीजिए। सबसे पहले इन 4 ऑप्शंस की वर्ब देख लीजिए। इन चारों में से जो भी वर्ब पास्ट की है उन्हें अलग कर लीजिए। ये 4 सेंटेंस में पहला देखो, हैड पास्ट में आता है, ये आंसर हो सकता है। हैज प्रेजेंट में आता है, ये आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी को हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर सी प्रेजेंट हैज है, प्रेजेंट में आता है, इसे भी हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर डी वॉज वर, ये पास्ट में आता है तो आंसर हो सकता है। मतलब ये कंफर्म है कि आंसर ए और डी में से होगा। मतलब अगर क्वेश्चन प्रेजेंट में दिया होता तो आंसर प्रेजेंट आता है, क्वेश्चन पास्ट में दिया होता है तो आंसर पास्ट आता है, क्वेश्चन फ्यूचर में दिया होता है तो आंसर फ्यूचर में आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन इन्होंने पास्ट में दिया गया था, इसलिए आंसर ए और डी में से ही आंसर हम लगाएंगे। कंसेप्ट नंबर 2, अगर क्वेश्चन की जो वर्ब दे रखी है उसमें अगर हैड हेल्पिंग वर्ब हो तो आंसर में भी हैड लगाना। क्या ऑप्शन क्वेश्चन में आपको यहाँ पे कहीं भी हैड हेल्पिंग वर्ब दिख रही है? नहीं। मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी उनमें से वो ऑप्शन चेक करो जिसमें हैड हेल्पिंग वर्ब नहीं हो। तो ऑप्शन नंबर ए में हैड दे रखा है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में यहाँ पे हैड दिया हुआ होता तो मैं ऑप्शन नंबर ए लगाती, तब ऑप्शन नंबर डी को एलिमिनेट कर देती। इसी क्वेश्चन को 3 to 4 सेकंड्स में कैसे मैं करके आऊंगी, जैसे आप बार बार जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हैबिट हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। तो कैसे करते? सेकंड फॉर्म में हैड आएगा नहीं, प्रेजेंट आएगा नहीं, प्रेजेंट आएगा नहीं, मतलब आंसर डी। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हु एट द लास्ट पेस्ट्री। ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में हु आता है तो हमेशा बाई हुम आंसर में लिखा जाता है। तो पहले एक्सक्यूज मी, आप वो ऑप्शन चूज कर लीजिए जिसमें बाई हुम हो। ऑप्शन नंबर ए में बाई हुम है, ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में है तो ये आंसर हो सकता है, मतलब आंसर ए और डी में से होगा। कंसेप्ट नंबर 2, अब क्वेश्चन की वर्ब पे काम करो। वर्ब कौन सी दे रखी है? सेकंड फॉर्म, क्योंकि ये ईट की सेकंड फॉर्म है, ईट, एट, ईटन। और सेकंड फॉर्म किस में आता है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, बिल्कुल पास्ट टेंस में। तो अगर क्वेश्चन पास्ट है तो आंसर किस में आएगा? पास्ट में। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में देखो कौन सा सेंटेंस पास्ट में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए पास्ट में है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी नहीं है, ये प्रेजेंट में है, हैज ए प्रेजेंट में आता है। मतलब ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। मैं कैसे करती इस क्वेश्चन को और भी जल्दी? ये सेकंड फॉर्म देखा, बाई हुम हो सकता है, ये हो सकता है, बाई हु होगा नहीं, बाई हु होगा नहीं, हैज ए होगा नहीं, सीधे आंसर में क्या लगा के आती? ऑप्शन नंबर ए। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्टिव पैसिव। वी शैल इनवाइट सुरेश। सबसे पहले वर्ब पे काम करो। वर्ब क्या दे रखी है? शैल इनवाइट। तो विल और शैल किस में आते हैं? फ्यूचर टेंस में। तो ये कंफर्म हो गया कि क्वेश्चन जो दे रखा है वो किस में दे रखा है? फ्यूचर टेंस में। तो आंसर भी किस में आएगा? फ्यूचर में आएगा। वो सारे ऑप्शंस अलग कर लीजिए जो फ्यूचर टेंस में हो। ऑप्शन नंबर ए में देखो वुड, वुड एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है, मुझे विल और शैल चाहिए फ्यूचर टेंस के लिए, मतलब ऑप्शन नंबर ए हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर बी में हो सकता है ऑप्शन नंबर सी, अगेन वुड दे दिया, वुड एक हेल्पिंग वर्ब होती होती नहीं है, सॉरी ये एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है, ऑप्शन नंबर सी को हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर डी हो सकता है, ऑप्शन नंबर ई भी हो सकता है। बस ए और सी हट जाएंगे क्योंकि ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। मुझे यहाँ पे चाहिए विल और शैल, यहाँ दे रखी है इन्होंने वुड। तो ऑप्शन नंबर बी, डी और ई, इन 3 में से आंसर होगा। कंसेप्ट नंबर 2, अगर क्वेश्चन में हैज और हैव दे रखा है तो आंसर में भी हैज और हैव आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में हैज हैव ना दे रखा हो तो आंसर में ना तो हैज आएगा ना हैव आएगा। अब मुझे चेक करके बताओ क्या क्वेश्चन में कहीं भी हैज हैव दे रखा है? नहीं। तो आंसर में भी हैज हैव नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ई चेक करो, यहाँ पे हैव कहां से आ गया?
समझ में आया? इसका मतलब ऑप्शन नंबर ई एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में हैव देते तो मैं आंसर ई लगाती, लेकिन क्वेश्चन में हैव है नहीं तो आंसर में भी नहीं आएगा। मतलब अब आंसर या तो बी होगा या फिर डी होगा। अब जब ऑप्शन नंबर बी और डी रह गए हैं, अब एक बार चेक करो, ये पूरा का पूरा सेंटेंस बिल्कुल सेम है सिवाय इसके शैल के, और यहाँ दे रखा है विल, बाकी पूरा सेम है। विल इनवाइटेड बाय अस, वी इनवाइटेड बाय अस, बिल्कुल सेम है। लेकिन बी और डी में एक में शैल दे रखा है, एक में विल दे रखा है। बस मुझे यही चेक करना है कि बी और डी में से विल आएगा या शैल आएगा। अब देखिएगा यहाँ पे, अगर बेटा क्वेश्चन में आई और वी सब्जेक्ट की तरह दे रखा हो तो हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब शैल लगाते हैं। लेकिन अगर आई और वी को छोड़कर बाकी कोई भी सब्जेक्ट दे रखा हो, जैसे ही दे रखा हो या फिर शी दे रखा हो, इट दे रखा हो, दे रखा हो, यू दे रखा हो, या किसी का भी नाम दे रखा हो, तो इन सब के साथ हमेशा क्या लगाया जाता है? विल लगाया जाता है। इनमें कभी भी शैल नहीं आता। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? सुरेश। सुरेश, सुरेश एक किसी व्यक्ति का नाम है, और नाम में हम हमेशा क्या लगाते हैं? विल लगाते हैं। तो वो ऑप्शन जिसमें विल दिया हो वही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में विल दिया है, ये आंसर हो सकता है, लेकिन शैल नहीं आएगा। लेकिन अगर यहाँ क्वेश्चन में सुरेश की जगह आई और वी दिया होता तो मैं शैल लगाती, लेकिन इन्होंने सुरेश दिया है और नाम के साथ विल लगाते हैं, ना कि शैल। इस रीजन की वजह से ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर, राइट। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्टिव पैसिव के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड ही ब्रेक द वास। सबसे पहले आप वर्ब चेक करो, वर्ब दे रखी है डिड ब्रेक। डिड किस में आता है? पास्ट टेंस में। तो कंसेप्ट नंबर 1 कहता है अगर क्वेश्चन पास्ट हो तो आंसर भी किस में आएगा? पास्ट में। वो ऑप्शन चेक करके बताइए जो पास्ट में हो। ऑप्शन नंबर ए इज आर एंड प्रेजेंट, इसे हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर बी वॉज वर, ये हो सकता है क्योंकि वॉज वर पास्ट में आता है। हैड भी पास्ट में आता है, ये भी हो सकता है। लेकिन बेटा हैज हैव तो हमेशा प्रेजेंट टेंस में आते हैं, मतलब ये हटा दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी और सी इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर होगा। अब बढ़ते हैं कंसेप्ट नंबर नेक्स्ट पे। अगर क्वेश्चन में हैड हो तो आंसर में क्या आएगा? 110% हैड आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में हैड नहीं दे रखी हो हेल्पिंग वर्ब में, तो आंसर में भी हेल्पिंग वर्ब हैड नहीं आएगी। तो क्या यहाँ क्वेश्चन में हैड दे रखा है क्या? नहीं। तो मतलब आंसर में भी हैड हम नहीं लगाएंगे। वो ऑप्शन चूज कीजिए जहां पे हैड नहीं दे रखा हो। ऑप्शन नंबर सी में हैड दे रखा है, मतलब ये हटा दीजिए, ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए, यही मेरा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 एक्टिव पैसिव का नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आई शेल वॉश द कार एवरी संडे। सबसे पहले वर्ब पे काम करें। वर्ब क्या दे रखा है? शेल वॉश। शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में आती है? फ्यूचर में। तो कंसेप्ट नंबर 1 कहता है अगर क्वेश्चन फ्यूचर हो तो आंसर भी किस में आना चाहिए? फ्यूचर में। पहले वो ऑप्शंस एलिमिनेट कर लीजिए जिसमें फ्यूचर टेंस नहीं हो, मतलब वही आंसर आएंगे जिसमें फ्यूचर टेंस हो, मतलब विल हो या शैल हो। तो ऑप्शन नंबर ए में वुड दे रखा है, ये एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, तो वुड मुझे नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर बी ये फ्यूचर में दे रखा है, ये आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी वुड ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी फ्यूचर दे रखा है विल, तो ये आंसर होगा। मतलब आंसर या तो बी होगा या फिर क्या होगा? डी होगा। कंसेप्ट नंबर नेक्स्ट देखिएगा। अगर क्वेश्चन में हैज और हैव में से कोई भी वर्ब दी गई हो तो आंसर में भी या तो हैज आएगा या हैव आएगा। क्या यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है हैज है? नहीं। तो मतलब आंसर में भी ना तो हैज आएगा ना ही हैव आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में ये हैव कहां से आया? मतलब इसको हटा दीजिए, राइट आंसर बी लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एक्टिव पैसिव का। आई शैल हैव रिटन द फुल थीसिस बाय दिसंबर। सबसे पहले वर्ब पे काम कीजिए। वर्ब दे रखी है शैल हैव रिटन। पहले ये चेक करके बताइए कि शैल हैव रिटन कौन सी टेंस में आती है? ये आता है फ्यूचर में। तो जब भी विल शैल दिखे तो हमेशा फ्यूचर टेंस होता है, तो आंसर भी किस में आएगा? फ्यूचर में। वो ऑप्शन अलग कर लीजिए जो फ्यूचर टेंस में हो। ये फ्यूचर है, ये भी फ्यूचर है, और सी नंबर का ऑप्शन भी फ्यूचर में है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी मेरा मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, मस्ट, मतलब ये नहीं आएगा। तो आंसर या तो ए है या फिर बी है या फिर सी है। कंसेप्ट नंबर 2, अगर क्वेश्चन में यहाँ पे हैव दे रखा होता तो आंसर में क्या आएगा? हैव आएगा। लेकिन क्या यहाँ पे क्वेश्चन में हैव दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है। तो आंसर में भी क्या आना चाहिए? हैव आना चाहिए। वो ऑप्शन लगा दीजिए जिसमें हैव हो। इसमें हैव है, इसमें हैव है, मतलब ये हो सकता है, ये हो सकता है, बट ये वाला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हैव नहीं दे रखा है। तो ये कंफर्म हो गया, राइट आंसर ए और बी में से आएगा। कंसेप्ट नंबर 3,
हमेशा ध्यान रखना जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं एक्टिव से, तो पैसिव वॉइस में जो भी मेन वर्ब होती है उसकी हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, हमेशा, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे बेटा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म दे रखी है, सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे राइट, रोट, रिटन, मुझे सेकंड फॉर्म नहीं, मुझे थर्ड फॉर्म चाहिए। थर्ड फॉर्म इसमें दे रखी है ऑप्शन नंबर बी में, मतलब राइट आंसर मेरा ऑप्शन नंबर बी होगा, ए आंसर नहीं होगा। तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे, द डॉग इज बीइंग फेड बाय अस। अब देखिएगा, सबसे पहले वर्ब देखिए, जब भी वर्ब में आईएनजी दे रखा हो तो 110% आंसर भी किसमें आएगा, आईएनजी। मतलब एक ऐसा ऑप्शन जिसमें वर्ब में आईएनजी दे रखी हो वो ऑप्शन आपको छांटना है। तो ऑप्शन नंबर ए में कहीं भी आईएनजी है नहीं, इसे हटा दो। ऑप्शन नंबर बी में आईएनजी दे रखी है, बिल्कुल ये आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में आईएनजी दे रखी है, बिल्कुल ये आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में भी आईएनजी दे रखी है, मतलब ये भी आंसर होगा। तो ये कंफर्म है, आंसर बी सी डी में से होगा। कंसेप्ट नंबर 2, सबसे पहले ये चेक कीजिएगा कि जो क्वेश्चन दिया गया है वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर। इस आरएम किस में आता है, प्रेजेंट टेंस में। तो आंसर बी किस में आएगा, प्रेजेंट में आएगा। बी सी डी में से वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए जो प्रेजेंट टेंस के हो। ऑप्शन नंबर बी देखिए है, प्रेजेंट में आता है। इज आर एम प्रेजेंट में आता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में जो हैड दे रखा है वो पास्ट टेंस में आता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। तो ये कंफर्म है, आंसर बी और सी में से ही होगा। कंसेप्ट नंबर 3, अगर क्वेश्चन में हैज और हैव दिया हो तो आंसर में हैज हैव आएगा। क्या क्वेश्चन की हेल्पिंग वर्ब्स में या वर्ब्स में यहाँ पे मुझे हैज हैव दिख रहा है, नहीं। तो आंसर में भी हैज हैव नहीं आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी को हटा दिया जाएगा। अब राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ये वो तरीका है जहां आप बिना फॉर्मूले के एक्टिव एंड पैसिव सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से नरेशन की मैंने क्लास ली है, वो भी देख लीजिएगा, वहां पे भी इसी तरीके से मैंने पढ़ाया है बिना किसी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो वन रेस्पॉन्डेड टू राहुल्स क्वेरी। सबसे पहले वर्ब पे काम करो, ये है वर्ब की बेटा सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म किस में आती है, पास्ट टेंस में। तो ये कंफर्म है, अगर क्वेश्चन पास्ट में हो तो आंसर भी किस में आएगा, पास्ट में। वो सारे ऑप्शंस अलग कर लीजिए जो पास्ट में हो। ऑप्शन नंबर ए पास्ट है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी प्रेजेंट है, इज आर एम प्रेजेंट में आता है, इसे हटा दो। ऑप्शन नंबर सी प्रेजेंट है, हैज है प्रेजेंट में आता है, इसे हटा दो। ऑप्शन नंबर डी किसमें है, पास्ट में, क्योंकि हैड हमेशा पास्ट में आता है। राइट आंसर है तो डी होगा या फिर ए हो गया, ये तो कंफर्म हो गया। कंसेप्ट नंबर 2, अगर क्वेश्चन में हेड हो तो आंसर में भी बेटा क्या आएगा, हेड आएगा। तो चेक करके बताओ क्या वर्ब में यहाँ पे हेड दे रखा है, क्या नहीं दे रखा। अगर क्वेश्चन में हेड नहीं है तो आंसर में भी हेड नहीं आएगा। तो वो ऑप्शन लगाइए जिसमें हेड नहीं हो। ऑप्शन नंबर डी में हेड है, इसे हटा दो, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दे हैव पब्लिश्ड द नेम ऑफ ऑल द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। सबसे पहले मेरा एक ही काम है, सबसे पहले आप ये चेक कर लो कि आपका जो सेंटेंस है वो किस में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। ये दे रखा है प्रेजेंट में, क्योंकि हैज है प्रेजेंट में आता है। तो अगर क्वेश्चन प्रेजेंट है तो आंसर भी किस में आएगा, प्रेजेंट टेंस में ही आएगा। वो ऑप्शंस अलग कर लीजिए जो प्रेजेंट टेंस में हो। सबसे पहले यहाँ देखना, ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है, हैड। बेटा ये तो पास्ट टेंस में होता है, इसे हटा दो। ऑप्शन नंबर बी में देखिए ये रहा हैज हैव, ये तो सही है क्योंकि प्रेजेंट टेंस में आता है हैज हैव। ऑप्शन नंबर सी भी सही है, ये भी हैज हैव है, इसका मतलब ये भी आंसर हो सकता है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में देखो, क्या यहाँ पे हैज हैव दे रखा है, नहीं, यहाँ पे वर्ब दे रखा है। तो ये तो पास्ट टेंस में आता है, तो ये आंसर नहीं होगा। तो ये कंफर्म है, राइट आंसर या तो बी होगा या फिर राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। अब एक चीज और चेक कीजिए, यहाँ पे हैज हैव है और यहाँ पे भी हैज हैव है। यहाँ पे देखिएगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें, यहाँ पे भी हैजर दे रखा है। अब इसमें हैजर के बाद क्या दे रखा है, पब्लिश। तो बेटा अगर क्वेश्चन में पब्लिश दे रखा है तो आंसर में भी पब्लिश की ही फॉर्म आएगी। और जस्ट मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या बताया, जब भी एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो पैसिव में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म का। तो बेटा पब्लिश की थर्ड फॉर्म क्या होती है, की फॉर्म भी पब्लिश्ड ही होती है। तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में से एक ऐसा ऑप्शन चूज करें जहां पब्लिश्ड दी गया हो, मतलब थर्ड फॉर्म दी गई हो। अब यहाँ देखो, हैज एफ पब्लिश, ये तो उसमें दे रखा है थर्ड फॉर्म, ये तो ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर सी में देखो, हैव बीन पब्लिश्ड, एक तो ये फॉर्म दे रखी हो, एक इसमें ये भी दे रखा है सक्सीडेड। अरे भैया मुझे यहाँ पे
पब्लिश की थर्ड फॉर्म चाहिए, सक्सीड की थोड़ी चाहिए। भाई यहाँ पे आपने दिया पब्लिश की फॉर्म, मैंने समझा, लेकिन मुझे यहाँ के साथ साथ ये भी तो देखना पड़ेगा ना पूरा सेंटेंस। यहाँ पे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स लिखा हुआ है, इन्होंने सक्सीडेड लिखा हुआ है, कैसे? ऐसा थोड़ी, तो सक्सेसफुल लिखा हुआ है तो सक्सेसफुल आना चाहिए ना। समझ में आया? ऐसा थोड़ी कि सक्सेसफुल को आपने वर्ब बना दिया, इन्होंने अपने मनचाही सक्सीडेड लिख दिया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी में गड़बड़ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्टिव पैसिव का आपकी स्क्रीन पर। माई सिस्टर विल बेक अ डजन केक्स फॉर द फेयर। सबसे पहले बस एक ही काम है, ये काम ये चेक करें कि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर टेंस, तो आंसर भी किस में आएगा? फ्यूचर में। ऐसा ऑप्शन चूज करो जो फ्यूचर में हो। गुड मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, इसे हटा दो। गुड मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, इसे हटा दो। ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो आंसर सी और डी में से होगा। कंसेप्ट नंबर 2, अगर क्वेश्चन में हैव है हेल्पिंग वर्ब में, तो आंसर में भी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैव आएगी। लेकिन क्या क्वेश्चन में यहाँ हैव दे रखा है? नहीं, तो आंसर में भी हैव नहीं आएगा। वो ऑप्शन चूज करें जहां पे हैव हेल्पिंग वर्ब ना हो। ऑप्शन नंबर सी में नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में है, इसे हटा दीजिए ऑप्शन नंबर डी के हैव को, आंसर लगा दीजिए ऑप्शन नंबर सी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।